Welcome students, welcome to my presentation. Myself Imran Ahmed. I welcome you all in my class SYBCom subject Elements of Company Law. I again welcome you all in my class. Today we will start a new topic, Articles of Association. आज हम एक नया टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखिए हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू कर रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रोस्पेक्टस। जैसा कि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर basically three important document of the company which the company must give the care for the preparation of these three document। the company को जो है तो बहुत ज़्यादा important केयर टेंशन देने की ज़रूरत है, केयर से इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो रहेंगे वो कंपनी के बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी लाइफ, कंपनी के लाइफ के लिए जो है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने कंप्लीट किया, उसके कंटेंट्स हमने देखा और उसमें किस तरीके से अल्टरेशन हम कर सकते हैं ये हमने देखा। आज जो हम शुरू करने वाले हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स begin with the new topic, articles of association. Introduction to articles of association. What is given in the articles of association? यहाँ क्या दिया हुआ है ये हम देख लेते हैं। Articles of association it contains rules and regulation relating to the management of internal affairs। यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान में रखने वाली है, रूल्स एंड रेगुलेशन and internal affairs of the company and are basically for the benefit of the shareholders, for the benefit of the shareholder। यहाँ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दो बातें आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने वाली है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट कंटेंट्स, आर्टिकल्स AOA कंटेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स। कंपनी की इंटरनल एक्टिविटी, कंपनी का जो इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस कैसा रहेगा AOA में जो है तो वो तमाम बातें दी हुई होती है। ठीक है, तो AOA में जो क्या दिया हुआ है, इंटरनल अफेयर्स, कंपनी के अंदरूनी कामकाज किस तरीके से चलेगी, कंपनी कैसे अंदरूनी कामकाज चलाएगी, वो तमाम बातें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दी हुई होती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए होते हैं। इससे पहले हमने देखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये क्या है, ये आउटर डॉक्यूमेंट है, ये क्या है फॉर द आउटसाइडर्स, और AOA जो रहेगा वो इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी के लिए रहेगा, कंपनी के इंटरनल एक्टिविटी के लिए रहेगा AOA। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस आप लोग समझते चलिए कि ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज बेसिकली मेड फ्रेम फॉर द आउटसाइडर्स, बाहरी लोगों के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार किया जाता है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के अंदरूनी कामकाज को सामने रखते हुए तैयार किया जाता है। बेसिकली कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी अपना खुद तैयार करती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अपना खुद तैयार करते हैं। ठीक है, और ये जो है तो कंपनी, ये जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए तैयार किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बातें हैं कि AOA इज मेड फॉर द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इंटरनल अफेयर्स यानी कि यहाँ पर कि डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे करना है, डायरेक्टर का रिटायरमेंट किस तरीके से होगा, जो डायरेक्टर अगर कुछ छुट्टियों पर अगर जा रहे हैं तो कैजुअल वैकेंसी किस तरीके से उनकी भरना है, और उनको रिज़ाइन अगर वो दे रहे हैं तो किस तरीके से उनका क्या प्रोसेस रहेगा, नए शेयर इशू कर रही है, बायबैक ऑफ शेयर अगर कर रही है कंपनी तो क्या प्रोसीजर रहेगा। ये इंटरनल एक्टिविटी है कंपनी की, जिसमें जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या दिया हुआ है।
जनरली ऑल द कंपनीज प्रिपेयर देयर ओन, जैसे मैंने बताया देयर ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जनरली ज़्यादातर जो है तो कंपनी अपना खुद का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करती है। और अगर जो कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अपना खुद का तैयार नहीं करती तो उनके लिए भी कंपनीज एक्ट 2013 में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल एफ, जो कि जनरली एक्सेप्टेड AOA है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसमें जो बातें दी हुई रहेगी, तो अगर कंपनी अपना AOA तैयार नहीं करती खुद का, तो कंपनी को वो टेबल एफ में जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं उसको फॉलो करना होता है। ठीक है। इट प्लेज ए सब्सिडियरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज अ सब्सिडियरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके। नेक्स्ट है इट कैन नॉट एक्सटेंड टू द ऑब्जेक्ट एज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है तो कैन नॉट बी इट कैन नॉट एक्सटेंड द ऑब्जेक्ट्स, कंपनी का जो मकसद है उसके आगे ये नहीं जा सकती, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी कि बेसिकली आपको दो बातें ध्यान में रखना है। इट इज़ अ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ऑब्लिगेशंस टू रजिस्टर आर्टिकल्स, यानी कि किनको जो है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर कराना कंपलसरी है। इसमें पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कौन है यहाँ पर? पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में रजिस्टर आर्टिकल्स इन केस डज नॉट टेबल एफ शल अप्लाई। ठीक है। तो पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अगर है तो वो अपना रजिस्टर करा सकती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और अगर नहीं कराती है तो टेबल एफ जो है तो वो अप्लाई होगा, जैसे मैंने अभी बताया उसको फॉलो करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मस्ट रजिस्टर आर्टिकल्स अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है और लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो उन कंपनीज को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। मस्ट बोला गया यहाँ पर, कंपलसरीली मस्ट बोला गया यहाँ पर, उनको कंपलसरीली रजिस्टर कराना है। एंड अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अलॉन्ग विथ यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी बनाना कंपलसरी है, रजिस्टर कराना कंपलसरी है। ठीक है। इट इज़ ऑब्लिगेटरी टू द दिस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शैल बी, यानी कि क्या बातें होना चाहिए, जो फॉर्मेलिटीज़ क्या होनी चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कि इट मस्ट बी प्रिंटेड। सबसे पहला जो है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी प्रिंटेड। देन डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ नंबर्ड कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है। सबसे पहले तो प्रिंटेड होना चाहिए, उसके बाद इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ and should be numbered, okay, and signed by each signatory of the memorandum in the presence of at least one attesting witness। ठीक है। एक सिग्नेचर होना चाहिए बाय ईच सिग्नेटरी, यानी कि हर सिग्नेचरी जो रहेगा या जहाँ पर जो है तो हम उनको किसको कहेंगे? सिग्नेटरी डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स ऑफ द मेमोरेंडम इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस। एक विटनेस के सामने तमाम डायरेक्टर्स को जो है तो उस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या करना पड़ेगा? सिग्नेचर करना कंपलसरी है। ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेलिटी फॉर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है ऑल्सो आर्टिकल शुड नॉट कंटेन एनीथिंग। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ बातें जो है वो नहीं होना चाहिए विच इज़ अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट, यानी कि जो कंपनी एक्ट के अगेंस्ट में हो, ऐसी कोई बातें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं होना चाहिए। सेकंड है विच इज़ अगेंस्ट द
पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में अगर कुछ है कोई बातें तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी टू द पॉइंट, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जैसे मैंने बताया था कि अगर उसमें हाँ लिखा हुआ है तो हर जगह हाँ लिखा होगा, यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी हाँ ही लिखा रहेगा, हाँ ही लिखा जाएगा। ओके, अगर वहाँ ना लिखा जाता है तो इट विल बी द अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम। अल्ट्रा वायरस यानी अगेंस्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एनी सच क्लॉजेस शैल बी इनऑपरेटिव एंड वाइड। अगर ऐसा कुछ अगेंस्ट में रहता है तो वो क्लॉज जो है तो क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव या तो एंड वाइड। इनऑपरेटिव रहेगा, वो कोई ऑपरेशन में नहीं आएगा, एक्टिव नहीं होगा, और वाइड रहेगा, वो लीगली माना नहीं जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड about the AOA articles of association. ठीक है, thank you for watching my video.